Assalamualaikum. In class first year zoology, today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 1, that is the biology. And our today's topic is level of biological organization. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो वो किस किस प्रोसेस से गुजर कर बना है, किन किन चीज़ों से मिलके जो है उसकी बॉडी फॉर्म हुई है और बायोलॉजिकल लेवल्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है अरेंजमेंट है किसी भी स्मॉलर कॉम्पोनेंट की, कि जब बहुत सारे स्मॉलर कॉम्पोनेंट आपस में अरेंज होते हैं, अरेंज होने के बाद जो है क्या करते हैं, एक लार्जर कॉम्पोनेंट फॉर्म करते हैं। फिर वो जो लार्जर कॉम्पोनेंट है फिर वो आगे जो है कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके जो है एक और लेवल फॉर्म करते हैं। तो हम सब जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तमाम जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो है इसके अगर हम इसको स्टडी करें तो ये जो है किससे स्टार्टिंग किससे इसकी बॉडी की जब हुई थी, तो एक एटम है, एटम के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे एटम जब मिलते हैं, एटम क्या है, फिर बहुत सारे एटम जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। फिर ऐसे जो है पूरी जो सीरीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो कॉम्पोनेंट है जो स्मॉलर से लेकर लार्जर वंस तक, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं आपस में जो है हर लेवल जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। अगर ये जो है इससे कोऑर्डिनेट करेगा, फिर ये जो लेवल है इससे कोऑर्डिनेट करेगा, इसमें इन सब में क्या है, इनमें कोऑर्डिनेशन होगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन के बाद ही जाके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अपना गोल हासिल करने के लिए ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद ही जाके इनका गोल जो है कंप्लीट होगा। ओके, टू रिमेंबर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? मीन्स जिसमें बहुत सारे सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो, तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि एटम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो इन सब को याद करने का कि ऑर्डर वाइज याद करने का तरीका क्या है, कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसा भी होता है कि हम याद तो कर ले, हमें इनके नेम याद हो जाएंगे कि एटम है, मॉलिक्यूल्स है, फिर ऑर्गन, सेल है, ऑर्गन है, ये सब टिश्यू है। लेकिन क्या जो है ऐसा ना हो कि हम जो है इसको आगे पीछे फॉर्म में लिख दें। मतलब अगर फर्स्ट जो है सेल आ रहा है तो हम सेल से पहले कुछ और लिख दें, ऑर्गन लिख दें या टिश्यू लिख दें। तो इन चीज़ों को से दूर होने के लिए जो है इनको रिमेंबर करने के लिए तो मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, जिस सेंटेंस को याद करके आपने इसको याद रखना है। सेंटेंस है, A mysterious cat talk opening organic oranges, ठीक है ना। ये सेंटेंस है, इसमें आप A mysterious cat से लेकर ऑर्गेनिक ऑरेंज तक, ये पूरा सेंटेंस में क्या है, ये आपको अगर आप सेंटेंस याद करेंगे तो आपको जो है ये सारे जो लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे और आपको हमेशा याद रहेंगे कि उनका नंबर कौन सा है, पहले क्या आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, एटम्स है, फिर मॉलिक्यूल्स है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो जो है ये जो है, अच्छा इससे आगे भी और चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, आ mysterious cat talk opening organic oranges। तो A for atoms, mysterious, M for molecules, C for cells, T for tissues, O for organs, O for organ system and again O for organism। तो ये क्या है, ये सीरीज चल रही है कि पहले एटम फॉर्म हुआ, फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाद सेल, फिर सेल के बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको इस तरह से रिमेंबर रहेगा, ठीक है ना। देन जो है हमारे पास, अब हम इन जो लेवल है इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज़ एटॉमिक लेवल? सबसे पहले जो है हमारे पास एटॉमिक लेवल है कि एटम जो है द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्लीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एन एटम। लेकिन दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म है या फिर जो है जैसे कि नॉन मैटर भी है और लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग दोनों में जो है इनका जो बेसिक यूनिट क्या है, एटम से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। एटम जो है बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, किसी मैटर का भी, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का भी और लिविंग थिंग का भी, ठीक है ना। एटम जो है फिर क्या होता है कि अगर हम एटम की बात करें कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एटम भी किसी न किसी से बना है, ठीक है ना। वो किससे बना है, वो स्टिल स्मॉलर पार्टिकल से बना है,
बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एटम फॉर्म कर रहे हैं। एटम इतना स्मॉलेस्ट होता है, फिर उससे वो भी किसी पार्टिकल से बना होगा, ठीक है ना, किसी चीज़ से बना होगा, तो वो पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूरॉन, ठीक है ना। जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एटम फॉर्म करते हैं। फिर अभी तो इतनी जो है डिस्कवरीज हो गई है कि हाँ इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बना है वो भी जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये, ठीक है ना, तो एटम जो है किससे बना हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूरॉन। देन है मॉलिक्यूलर लेवल, जब बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो एटम कंबाइन विद वन और टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कौन सा मॉलिक्यूल, एग्जांपल दी हुई है जैसे कि वाटर है, वाटर है तो वाटर में क्या क्या है, वाटर में जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, ठीक है ना, और क्या है और एक ऑक्सीजन यूज़, तो ये 2 मतलब जो है ना एटम आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से NaCl, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये सिंपल है H2O, उसमें थोड़े से कम मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं। फिर जो है ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज में ज़्यादा मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, मीन से थोड़ा सा उससे एडवांस है। फिर उसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हैं, ठीक है ना। फिर बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मीन्स लार्ज पार्टिकल जब वो फॉर्म कर लेते हैं, लार्ज एटम जो बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मीन्स थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड सेल के अंदर जो होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है ये क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके अलावा शुगर, अमाइनो एसिड और जो है ये सब ये क्या है, ये जो है मॉलिक्यूल्स में आता है, ठीक है ना। और मैक्रो मीन्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। देन हमारे पास थर्ड लेवल जो है सेलुलर लेवल, ठीक है ना। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सेल फॉर्म करते हैं, सेल फॉर्म करते हैं। तो जो सब सेलुलर कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी टू प्रोड्यूस लिविंग सेल्स, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। ऐसा कुछ लिविंग बींग रह सकते हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल से जो है बने होते हैं, ठीक है ना। उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और कुछ जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं तो उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग, ठीक है ना। और इसके अलावा जो यूनिसेलुलर है वो क्या है, इसमें एग्जांपल आ गई बैक्टीरिया की, ठीक है ना, बैक्टीरिया की और जो साइनोबैक्टीरिया, ये दीज आर यूनिसेलुलर। और इसके अलावा जो प्रोटोजोन है, प्रोटिस्टा किंगडम की भी दे आर आल्सो यूनिसेलुलर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं और कुछ होते हैं मोर देन वन सेल, तो उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो ओके, व्हाट इज देन हमारे पास जो है फोर्थ जो लेवल है दैट इज टिश्यू लेवल, ठीक है ना। तो टिश्यू लेवल क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, क्या है ये, ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका और परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। मीन्स पहले हमने कहा था कि एक सेल होता है, सेल बहुत सारे सेल जो है आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, टिश्यू फॉर्म करेंगे। और ये मतलब सिमिलर सेल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है और सेम फंक्शन करते हैं, तो उसको क्या फॉर्म करते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। अच्छा, देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू जो है हमारे बॉडी में होते हैं। कौन कौन होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो कि हमारे स्किन को ऊपर स्किन की कवरिंग को फॉर्म करते हैं, देन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है ना। तो 4 टाइप ऑफ टिश्यू जो है ह्यूमन में होते हैं। तो मतलब बहुत सारे सेल जो आपस में कंबाइन होते हैं और स्ट्रक्चर के सेम और सिमिलर जॉब करते हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू लेवल जो है सेल के बाद जो है हमारे पास आता है। उसके बाद जो है जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। जब जैसे कि बहुत सारे टिश्यू आपस में जो है बहुत सारे टिश्यू आपस में जो है क्या हुए, आपस में कंबाइन हुए और जो है सब वर्क करना शुरू हो गए, तो क्या कहेंगे हम, उसको ऑर्गन कहेंगे। मतलब टिश्यू लेवल के बाद क्या आ रहा है, ऑर्गन लेवल आ रहा है। 2 और मोर टिश्यू ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, 2 से या 2 से ज़्यादा टिश्यू जो है ऑर्गेनाइज होते हैं और फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर, एक जैसे कॉल्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं और परफॉर्म करते हैं 1 या मोर फंक्शन, ठीक है ना।
अच्छा, जैसे कि एग्जांपल आपको दे देंगे, जैसे हार्ट है हमारा, हार्ट जो है क्या कहते हैं ब्लड पंप करता है और पंपिंग का काम करता है। देन जो है अगर प्लांट की बात करें तो उसमें लीव्स जो है ये मतलब ऑर्गन है उसमें आती हैं, ठीक है ना। तो हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, ये सब क्या है, ये हमारे जो है ऑर्गन्स हैं। ओके, देन जो है हमारे पास ऑर्गन लेवल के बाद जो हमारे पास जो है जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। मीन्स जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल गए तो आप क्या फॉर्म करेंगे, वो क्या वो जो है एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। टू और मोर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विद देयर एक्टिविटी टूवर्ड अ कॉमन एक्टिविटी, ठीक है ना। एक दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना। तो उनको जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्ट सिस्टम। अब डाइजेस्टर में जैसे आपका स्टमक हो गया, एक ऑर्गन है, लिवर हो गया, देन ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब सारे ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इनका पहले अलग अलग सबका काम था, ठीक है ना। फिर जब एक साथ हो गए तो ये एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम फॉर्म करने के बाद जो है एक ही काम कर रहे हैं, क्या काम करेंगे कि डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में इस सारा जो सिस्टम कहीं ना कहीं जो है ये ऑर्गन्स जो है हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह जो है हमारा जो है हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, जब सिस्टम फॉर्म हो गए तो अब क्या फॉर्म होगा कि एक ऑर्गेनिज्म लेवल आएगा, ठीक है ना, और इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं, ठीक है ना। लिविंग बीइंग आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे पॉसेस हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सब करते हैं हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें जो सारे हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सिस्टम मिल गए होते हैं तो वो एक जो है पूरी बॉडी फॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने कहा कि डाइजेस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम आपस में फॉर्म करके एक बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इनको यहाँ हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है ना, जो ठीक है ना। देन है उसके बाद पॉपुलेशन लेवल। अब बॉडी फॉर्म हो गई, ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। पॉपुलेशन लेवल क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल है, ठीक है ना, और सेम स्पीशीज़ जो है किसी भी एरिया में, जो सेम स्पीशीज़ जो है अगर हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे ये लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन क्या होते हैं कि ऐसे स्पीशीज़ जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। इंटरब्रीड का मतलब जो है आपस में रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है इनमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स उनकी औलाद जो है फर्टाइल हो, मतलब वो आगे जो है इस प्रोसेस को, इस जनरेशन को बढ़ा सके, मतलब आगे जो है वो और रिप्रोडक्शन कर सके और जो है ऑफस्प्रिंग मतलब फर्टिलिटी में कि उनकी में एबिलिटी हो। तो वो जो है कहते हैं कि स्पीशीज, सेम स्पीशीज है, ठीक है ना, सेम। तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि हम इंसानों की एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हम सेम स्पीशीज़ है, ठीक है ना। से अब फॉर एग्जाम्पल हम कराची में रह रहे हैं, कराची में जो है हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट लोग होते हैं। कोई पंजाब से आया होता है, कोई जो है KP के से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है, लेकिन सारे मतलब एक सेम स्पीशीज़ है, इंसान है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो पॉपुलेशन है, एक जगह आके रह रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना। उसके बाद जो है पॉपुलेशन के बाद जो है हमारे पास आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या होता है, द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ फाउंड इन द एरिया। जैसे कि अगर एक ही एरिया में डिफरेंट स्पीशीज़ जो है रह रही हो, जैसे कि एक स्पीशीज, अगर हम अपने एरिया की एग्जांपल दें तो हम जो है ह्यूमन एक स्पीशीज़ हो गए, हम रह रहे हैं, हमारे साथ जो है ज़ाहिर कहीं ना कहीं जो है डॉग्स भी होते हैं, कैट्स भी होते हैं, और ट्रीज़ भी होते हैं। मतलब ये अलग अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स की अलग स्पीशीज़ है, कैट की अलग स्पीशीज़ है, और प्लांट्स की अलग स्पीशीज़ है। तो ये क्या है, ये एक ही एरिया में जो रह रहे हैं, तो ये क्या बन गई, कम्युनिटी बन गई, ठीक है ना, जो एक दूसरे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो ये हो गई कम्युनिटी। स्पीशीज़ पहले स्पीशीज़ की बात की, अब कम्युनिटी हो गई, ठीक है ना। फिर देन क्या है, इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल में क्या आ गया, इकोसिस्टम में तमाम वो चीज़ें आ गई, जैसे कि अगर हम एक द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन एरिया एंड इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है, जैसे एरिया में हम रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लिविंग, हम पहले लिविंग थिंग की बात करते हैं, अब इसके बाद में नॉन लिविंग थिंग भी शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। पहले हमने बात की कि स्पीशीज़ थी, जैसे हम इंसानों की स्पीशीज़ हमने बोली, फिर हमने कहा कम्युनिटी भी क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। मीन्स ह्यूमन में डॉग्स वगैरह भी हैं, और जो है इंसेक्ट्स भी, मतलब अगर हम कह रहे हैं इंसेक्ट भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सभी होते हैं। तो ये कम्युनिटी फॉर्म हो गई। इसके अलावा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में जब हम नॉन लिविंग थिंग को भी उसमें आ जाती है। नॉन लिविंग थिंग क्या मतलब, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की एयर, वहाँ का टेम्परेचर, ये सब चीज़ें क्या है,
ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये पूरा जो है इसको जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या बनता है, ये इकोसिस्टम बनता है। देन बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर्स क्या होता है कि एंड ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी इकोसिस्टम है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अच्छा इंटरेक्ट फर्दर एंड फॉर्म बायोस्फीयर्स और लिवेबल स्पेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। कैसे हम क्या किसकी बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, नॉन लिविंग थिंग में एयर आ गया, टेम्परेचर हो गया, सब कुछ आ गया, लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारे इकोसिस्टम, जैसे कि डेजर्ट हो गया और जो है फॉरेस्ट हो गया, मतलब जंगल हो गए, दरिया हो गया, समंदर, ये सब जो है इन सब को भी काउंट कर ले। बहुत सारे बायोस्फीयर जो है, मतलब हम अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में बहुत सारा आता है कि सी वाटर, मतलब सी फ्रेश वाटर जो है ना, सी वाटर आ जाता है उसमें, सी वाटर में फर्दर लेक्स, वैलीज वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत सारे बहुत इकोसिस्टम आपस में मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, बायोस्फीयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब लाइफ फॉर्म कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, an organism is therefore not only an individual but also a part of population, ठीक है ना। अब क्या हो, जो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है वो पॉपुलेशन का भी पार्ट है, कम्युनिटी का पार्ट है, और इकोसिस्टम का भी पार्ट है, और बायोस्फीयर का भी पार्ट है। अब एक जो है ना ये इंडिविजुअल सिर्फ नहीं रहा, इन सब का पार्ट। ओके, देन अगर हम डायग्राम, अगर इस डायग्राम से, तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे इससे पहले जो है ना वो है दो और थे, लेकिन डायग्राम में शो नहीं हो रहे। पहले है सब पार्टिकल, मतलब बहुत सारे सब पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मिलके फॉर्म करते हैं एटम। एटम जो है फिर एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया जो है, और ऑक्सीजन हो गए, दीज आर एटम। कार्बन, ये क्या ये एटम है। फिर ये एटम आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन होते हैं, वो कंबाइन क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल दिया H2O, तो उसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुई तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिए। मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद जब वो मॉलिक्यूल बहुत सारे फॉर्म हुए तो उनके बाद जो है ना वो सेल फॉर्म हो गए। अब सेल में क्या होगा कि ऑर्गेनल्स भी होंगे, ऑर्गेनल्स कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेल जो आपस में कंबाइन हो गए तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, उन्होंने ग्रुप ऑफ सेल जो है उन्होंने फॉर्म किया टिश्यू फॉर्म कर दिया। टिश्यू फॉर्म किए तो उसके बाद जो है ऑर्गन फॉर्म होंगे। ऑर्गन जो है टिश्यू मिले तो एक ऑर्गन फॉर्म होंगे, फिर ऑर्गन बहुत सारे मिलके फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आप जो है जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे आपस में, बहुत सिस्टम मिलेंगे आपस में, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्म करेंगे, ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, मतलब कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। फिर सेम स्पीशीज़ की जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म करेंगे पॉपुलेशन। फिर डिफरेंट स्पीशीज़ जो होंगी, जैसे कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो एक जगह पे पाई जाती होंगी, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। फिर जो है कम्युनिटी में जो नॉन लिविंग थिंग, हम पहले यहाँ तक हम लिविंग थिंग की बात कर रहे थे, अब नॉन लिविंग थिंग जिसमें आ जाएगी। जब नॉन लिविंग थिंग को हम इसका काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा इकोसिस्टम। फिर बहुत सारे इकोसिस्टम जब आपस में कंबाइन होंगे, उनके बारे में हम मिल के बात करेंगे तो हम बोलेंगे बायोस्फीयर। अच्छा, लाइफ कहाँ स्टार्ट हुई, लाइफ जो है सेल की उस पर स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। ओके, देन है हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, ठीक है ना। अच्छा, ओके, लाइफ अरोज इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर अगो। लाइफ कब अरोज हुई है, मीन्स 2.5 बिलियन ईयर अगो जो है ये बिलीव किया जाता है कि 2.5 बिलियन ईयर अगो जो है लाइफ जो है आई है, ठीक है ना। लाइफ डिस्कवर हुई है, ठीक है ना। इट हैज़ बीन, अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि ये बिलीव किया जाता है, ठीक है ना, कि जब लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट फॉर्म थी वो बहुत सिंपल थी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए थे। सिंपल और यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पाया जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात कर लें, बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो सबसे पहले जो है ना फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोकैरियोट्स थे, मीन्स उनके जो न्यूक्लियस थे उसमें जो है मेम्ब्रेनस नहीं थे, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। उसके बाद जो है वो इवॉल्व होके यूकैरियोट्स फॉर्म हुए, मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इसमें ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन हुई, जेनेटिक मटेरियल में जो है ना ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन हुई। फिर क्या हुआ कि वो जो फॉर्म है वो थोड़ा चेंज, उसमें एवोल्यूशन थोड़ी सी आई, ठीक है ना। न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फिर उनसे इवॉल्व हुए, जो सिंगल सेल थे उनसे न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि ये जो है अब ऐसी एवोल्यूशन होती गई, ये बिलीफ साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस से एवोल्यूशन होती गई, और फिर जो है एक एडवांस जो है ऑर्गेनिज्म जो है फिर सबसे पहले बाद में फॉर्म हुए, जैसे कि मल्टी सेलुलर में तो जो है आपके पास
अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है प्लांटिया की हम बात करें तो प्लांटिया भी है, और कौन कौन से है, और एनिमिलिया भी, किंगडम एनिमिलिया भी है, फंजाई भी है। तो सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो जो है पहले क्या हुआ, पहले बिलीव किया कि बैक्टीरिया फॉर्म हुआ, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद में एवोल्यूशन हुई, फिर मीन्स यूकैरियोट्स फॉर्म हुए, उसके बाद जो है और एवोल्यूशन हुई। ऐसे जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म से फाइलम, डिफरेंट फाइलम आए, डिफरेंट जो है क्लासेस हुई। तो सबसे जो एडवांस इसमें कहा किंगडम एनिमिलिया फिर आता है। किंगडम एनिमिलिया में भी जो है स्टार्टिंग से जो सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिंपल एनिमल्स आते हैं, जैसे कि पॉलीफेरा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद ऐसे जो है आगे फर्दर मूव करते करते तो एंड में कॉर्डेट्स आते हैं, जो जैसे कि एडवांस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो ये देन अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फ्री लिविंग होते हैं। जब बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग, मीन्स वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, फ्री रह रहे होते हैं। वो उनको जो है किसी और की नीड नहीं होती कि उन पर डिपेंड करें। लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं ऐसे तरीके कि वो इंटरेक्टिव लाइफ गुजारते हैं, मीन्स किसी और पे जो है वो डिपेंड करते हैं, किसी और पे रह के जो है अपना फूड, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो उनसे शेल्टर वगैरह सब गेन करते लेते हैं। तो अच्छा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सम लिव इन सम काइंड ऑफ एसोसिएशन, दूसरे ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से जो है वो एसोसिएशन कायम करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलता है सिम्बायोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करते हैं या उनसे कुछ रिलेशनशिप जो है बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अच्छा, सो व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस जो है, जैसे कि हमने कहा कि सो मेनी ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं तरीके से आपस में कनेक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम मतलब जो है किससे, हम एनिमल्स से भी कनेक्टेड हैं और प्लांट से भी कनेक्टेड हैं, और इसके अलावा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कनेक्टेड है, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन के लिए जो उनकी नीड होती है। तो मतलब ये सब चीज़ें कनेक्शन आपस में सबका है। सो व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज, किसी दो स्पीशीज के बीच में कोई क्लोज रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस। स्पीशीज मैंने जैसे पहले बताया कि सेम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेम जो आपस में इंक्यूबेट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड स्पीशीज। तो दो स्पीशीज जो आपस में क्लोज रिलेशन को हम कहते हैं कि सिम्बायोसिस है। देयर आर थ्री मेन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं सिम्बायोसिस। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज commensalism, number 2 is mutualism, number 3 is parasitism, ठीक है ना। So what is commensalism? A relationship between two species, वो रिलेशनशिप दो स्पीशीज के दरमियान, इन विच वन ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर विदाउट हार्मिंग और बेनिफिटिंग इट। इसमें क्या होता है कि दो स्पीशीज जो है आपस में इनका रिलेशन ऐसा होता है कि एक स्पीशीज को जो है फ़ायदा होता है, लेकिन वो दूसरे को तो ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। अगर इसकी एग्जांपल हमने तो एग्जांपल ये कि ये फ्रॉग है, फ्रॉग जो है प्लांट से जो है शेल्टर ले रहा होता है, ठीक है ना। अब किसको फ़ायदा हो रहा है? फ्रॉग को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जो प्लांट है उसको ना नुकसान हो रहा है, उसको कोई ना फ़ायदा हो रहा है फ्रॉग से, ना उसे कोई नुकसान हो रहा है। फ्रॉग बेचारा उससे कुछ भी नहीं कह रहा, ना उसको नुकसान दे रहा है ना फ़ायदा दे रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? फ्रॉग को हो रहा है। तो ये क्या है? ये कमर्शियलिज्म है, मीन्स इसको फ़ायदा हो रहा है, प्लांट को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान। देन हमारे पास म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म आर डिफाइंड एज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को जो है क्या होता है, फ्रॉम द इंटरेक्शन इन सम वे। अच्छा, एक को जो है क्या होता है कि बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या होता है, उसको जो है उसको भी बेनिफिट होता है, दोनों बेनिफिट्स होता है, मतलब म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है ना। कैसे? वो रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट, दोनों को स्पीशीज को बेनिफिट होता है। एग्जांपल दी बीज ऑफ फ्लावर की। तो बीज क्या करती हैं, या जो इंसेक्ट्स ये क्या करते हैं, ये जो है प्लांट पे आके, फ्लावर पे आके जो है बैठते हैं और उनसे जो है अपना उनका नेक्टर लेते हैं, मतलब उनका जो है उनसे फूड गेन करते हैं। अब ये इनको फ़ायदा हो गया, लेकिन अब जो फ्लावर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो इंसेक्ट्स हैं, वो जो बीज हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने जो पैरों के ज़रिए जो है क्या करते हैं कि उनके जो पॉलन है उनको लेके वो उनसे अटैच होते हैं और जाके जो कहीं और बैठते हैं, तो वो जाके वही पॉलन जो है दूसरे प्लांट में गिर जाते हैं। तो अब क्या होता है, उनसे रिप्रोडक्शन होती है, मतलब उनकी जो है आगे जो है
जनरेशन बढ़ जाती है, रिप्रोडक्शन होती है, तो रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों को फ़ायदा हो गया, फ्लावर को भी फ़ायदा हो गया और इंसेक्ट्स को भी या बीज को भी फ़ायदा हो गया, दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्पीशीज है, दोनों को पहुँच रहा है इसमें। देन हमारे पास है थर्ड जो है पैराटिज्म, ठीक है ना। पैराटिज्म से आपको पता है, पैरासाइट का पता है कि पैरासाइटिक जो है इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर या उनकी बॉडी इनसाइड अनदर बॉडी या फिर उसकी बॉडी के अंदर या ऊपर जो है रहता है और बदले में क्या करता है, अच्छा एक को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, उसको ये नुकसान देता है। एक तो उससे फ़ायदा लेता है और उसको ये हार्म पहुंचाता है, भी उसको नुकसान देता है, ठीक है ना। जैसे कि हम मॉस्किटो की बात अगर करें तो मॉस्किटो जो है पैरासाइट है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि वो ह्यूमन पे क्या करता है कि ह्यूमन को एज अ होस्ट जो है उसकी एज अ होस्ट जो और ये एज अ पैरासाइट उसके ऊपर रहता है और उसका ब्लड सक करता है। अब इस मॉस्किटो को ह्यूमन से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, फ़ायदा हो रहा है ना। क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसका ब्लड ले रहा है, उसको फूड वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है बदले में उसको डिजीज़ भी कॉज करता है, उनको मलेरिया कॉज कर देता है। प्लाज्मोडियम जो है, मतलब जो प्लाज्मोडियम जिसकी बॉडी में होता है उसको वहाँ पे इंजेक्ट करके वहाँ पे बीमारियाँ भी कॉज करता है। तो अब ह्यूमन को इससे नुकसान है, तो इसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है पैराटिज्म, ठीक है ना। इस तरह जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना जो है कोविड जो है क्या करता है कि वो जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म पे रहकर जो है उनसे अपना नरिशमेंट लेता है और बदले में उनमें डिजीज कॉज करता है। तो मीन्स ये पैराटिज्म की एग्जाम्पल है। ओके, लिविंग वर्ल्ड इन द टाइम, ठीक है। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म थी वो बहुत सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। जो फर्स्ट फॉर्म थी बहुत सिंपल थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। फिर क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि हाउ डिड वी कम टू नो दिस, हमें कैसे पता चला कि जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत सिंपल थे और यूनिसेलुलर थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी हमारे दिमाग में आता है कि हाउ एंड व्हेन डिड द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म डेवलप, कैसे जो है आज के जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो सिंपल थे तो आज के जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे डेवलप हुए। तो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए कुछ जैसे कि ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व की जाते हैं किसके ज़रिए, कि फॉसिल की स्टडी के ज़रिए। कि हम फॉसिल क्या होता है कि जब व्हाट इज़ फॉसिल, विच आर द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, जो पुराने ऑर्गेनिज्म है उनके जो फॉसिल होते हैं उनकी स्टडी करके ही हमारे जहन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फॉसिल डिवेलप हुए हैं, ग्रुप ऑफ जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि हमें डायनासोर ने हम कहा नहीं पता डायनासोर क्या होता है, ठीक है ना, वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके फॉसिल मेरे तो हमें पता चला कि कोई ऐसी बड़ी सी चीज़ थी, ऐसी बड़ी सी मखलूक थी पहले जो थी एग्जिस्ट करती थी, फिर जो ख़त्म हो गई, ठीक है ना। उसके फॉसिल को स्टडी करते ही हमें जो है ये पता चला, ठीक है ना। और एज ऑफ फॉसिल की मतलब हम उस फॉसिल का जो है एज कैसे मालूम करते हैं वो भी मालूम हो सकती है कैसे। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसे आ गई, बहुत सारी मशीन्स ऐसे आ गई जिससे कि हम फॉसिल को जो है रख के उसको देख सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है, कितने इसके कितने मिलियंस या कितने साल जो है पुराने ये फॉसिल है। मतलब तो जितने जैसे कि अब हम कुछ भी स्टडी करते हैं किसी भी फॉसिल के बारे में, जो म्यूजियम में चीज़ें रखी होती है तो उनमें ईयर भी लिखा होता है कि इतने ईयर पुरानी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इसी टेक्निक्स के ज़रिए जो है हम इन फॉसिल को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और यही टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है ना, ये डिस्कवर जो है हुआ है कि जो फॉसिल है डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के उनकी डिफरेंट एज है, ठीक है ना। कुछ जो है किसी एरा से बिलोंग करते हैं, कुछ जो है किसी एरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ओके, और ये हमारे ध्यान में एक और भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अरोज इन डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट एरा। ओके, फाइलेटिक लीनेज, ठीक है ना। व्हाट इज फाइलेटिक लीनेज, ठीक है ना। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म से पहले जो फॉर्म थी लिविंग फॉर्म थी दैट इज यूनिसेलुलर और सिंपल थे, फिर उसके बाद जो है ग्रेजुअली क्या हुआ उनमें जो है चेंजिंग आई, उस सिंपल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के जरिए जो है उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, फिर उसके बाद और एवोल्यूशन हुई, ऐसे करते करते जो है एक एडवांस फॉर्म जो है फॉर्म ऑर्गेनिज्म की फॉर्म हुई, ठीक है ना। सो phyletic lineage क्या है, it is believed that to be a broken series of species progressing from ancestor to descended with each group evolving from one जो है। अच्छा ओके, क्या है कि ये बिलीव किया जाता है कि एक ब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की, ठीक है ना। कहाँ से चलती हुई आ रही है, ये जो है एंसेस्टर से चलती आ रही है। व्हाट इज एंसेस्टर मीन्स अबाव अजदाद से चलती हुई आ रही है, ठीक। कहाँ तक, और डिसेंडेटेड मतलब जो आज के पैदा ऑर्गेनिज्म है, तो जो अबाव अजदाद से लेकर अब तक की जितनी जो सीरीज चल रही है उन वो जो है डिफरेंट टाइम पे एवोल्यूशन हुई है, डिफरेंट एवोल्यूशन हुई है, जो कि एवोल्यूशन हम जो है नेक्स्ट मतलब आगे इस टॉपिक में इसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड में टॉपिक है पूरा एवोल्यूशन का, किस तरह एवोल्यूशन हुई है, ठीक है ना। तो मतलब एक सीरीज चलती हुई आ रही है।
जिसमें जो है थोड़ा थोड़ा हर स्टेज पे थोड़ी सी एवोल्यूशन आ रही है। तो इसको कहते हैं फाइलेटिक लीनेज, ठीक है ना। इसकी सीरीज ऑफ स्पीशीज जो ब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज जो है जो कहाँ से चल रही है, प्रोग्रेसिव फ्रॉम एंसेस्टर टू जैसे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अच्छा, ये तमाम इन जो लिंकेज के बारे में, मिसिंग लिंकेज जो इनके बारे में जो है स्टडी करने के बाद जो है डिस्कवर करने के बाद जो है हम मतलब जो साइंटिस्ट है वो रीजन ऑफ लाइफ पे जो है कैसे जो है लाइफ स्टार्ट हुई है, तो ये तमाम चीज़ स्टडी करने के बाद ही वो वहाँ तक पहुँचे कि मतलब एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हुई, उसमें ऐसे टिश्यू होम सारी चीज़ें जो है क्या हुआ कि इन फॉसाइल को और जो है स्टडी करने के बाद और ये जो स्पीशीज़ की सीरीज़ है इनको स्टडी करने के बाद ही डिस्कवर हुआ है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए कि कैसे जो है एक सिंगल सेल कौन कौन से लेवल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने, जब फॉर्म होता है तो उसको कौन कौन से लेवल से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए टॉपिक के साथ जो है इंशाल्लाह आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।